एक बार सभी मित्रों का पुनः स्वागत। मैं अशोक कुमार मीणा बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों आप लोगों का राजस्थान पर। देखिए हम लोग यहाँ शॉर्ट रिवीजन की बात कर रहे हैं आप लोगों के, और यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराणा लाखा। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? महाराणा लाखा की बात करेंगे। महाराणा लाखा के पुत्र महाराणा मोकल की बात करेंगे, और मात्र 5 मिनट में एक शानदार क्लास आपको यहाँ देके जाऊंगा। आप लास्ट तक जुड़े रहना साथियों। अगर वाकई आपका पसंद आता है, गुरुजी मजा आ गया, आपने तो गागर में सागर कर दिया, तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे साथियों, प्यारा सा कमेंट करके सर का हौसला बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। सवाल है हमारा लाखा। तो लाखा के समय ये ध्यान रखें आप लोग, जावर उदयपुर में एक चांदी की खान निकली और इनके दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट विद्वान रहते थे। याद कैसे करेंगे? जैसे ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठे। क्लियर? झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठे, यानी जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। आज भी चांदी की सबसे बड़ी खान है। झट से ही धन मिला मतलब झोटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट इनके दरबार में निवास करते हैं। एक चिड़ी मार बंजारा था। कौन था भाई? चिड़ी मार बंजारा। और वे चिड़ी मार बंजारा का नाम छितर सिंह बताते हैं कुछ ऐसा। तो उन्होंने इनके समय में, ध्यान रखें आप, पिछोला झील का निर्माण करवाया। लाखा जी ने प्रतिज्ञा ली कि भाई ऐसा है कि मैं बूंदी का किला है जिसे हम लोग तारागढ़ कहते हैं, एक तारागढ़ बूंदी में है, लेकिन वे वास्तविक तारागढ़ नहीं है, बदला हुआ नाम है। वास्तविक तारागढ़ ये है, और ध्यान रखना ये तारागढ़ को हम लोग तिलस्मी का दुर्ग भी कहते हैं, तिलस्मी का दुर्ग कहते हैं। और ध्यान रखें गर्भ गुंजन यहाँ तोप है। तो यहाँ पे अटैक किया गया और जीत नहीं पाया, और कसम खा के गया भाई ऐसा है कि मैं जरूर इसको तारागढ़ जीतूंगा, और तारागढ़ जीतूंगा तो ही मैं तब अन्न जल ग्रहण करूंगा। कसम खा ली भाई, सबके सामने का ही। हम तो अकेले खाते हैं बिस्तरों में, सुबह हम 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और तोड़ देते हैं रोज, फिर खाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर खाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर खाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, है ना। लेकिन सबके सामने लेंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। यही हुआ यहाँ पे। लाखा जी ने कहा अब क्या करें, तो बताता है मिट्टी का तारागढ़ बना। क्या कहा मैंने? मिट्टी का तारागढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी का तारागढ़ का दुर्ग किस राजा के शासनकाल में बना या किसने बनाया? तारागढ़। ये ध्यान रखें आप लोग, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बना। ठीक है। महाराणा लाखा का जो विवाह होता है वे ध्यान रखें आप लोग मारवाड़ में होता है, और मारवाड़ में हंसाबाई के साथ होता है। हंसाबाई की बात करें तो पुत्री राव चूड़ा की थी, और साथियों बहन बात करें राव रणमल की थी। हुआ क्या था, राव चूड़ा ने अपने जो पुत्र हैं, छोटे पुत्र, क्या कहा मैंने? छोटा पुत्र है, उनका नाम है राव कान्हा। छोटा पुत्र राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। छोटा पुत्र किसको भाई? राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। रणमल साथियों नाराज हुआ। ये बड़ा था। क्या था? बड़ा। इन्हें जोजावर की जागीर दी गई थी, और उस जोजावर की जागीर से संतुष्ट नहीं थे। तो ये कहां जाएंगे? मेवाड़ में। और मेवाड़ में इनको एक फिर जागीर मिलेगी। तो अपनी बहन का विवाह, हंसाबाई का विवाह लाखा से इस शर्त पे किया जाता है कि मेरी बहन का जो पुत्र होगा, वे महाराणा जो भी होगा, वे गद्दी पर बैठेगा। और वे पुत्र कौन हुआ? मोकल। तो रणमल का भांजा था मोकल, ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरा पुत्र राजकुमार चुंडा है। साथियों बताते हैं कि इन्होंने विषम प्रतिज्ञा ली कि आजीवन कुंवारा रहने की। क्या ली? आजीवन कुंवारा रहने की। ये ध्यान रखें आप लोग। और ऐसी ही विषम प्रतिज्ञा विषम पितामह ने ली थी, इसलिए हम मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। अलग बात है इन पे साथियों बाद में हंसाबाई आरोप लगाए, क्योंकि ये मामा, ये ध्यान रखें आप लोग, तो ये मोकल के संरक्षक बनेंगे। और ये पता है इन लोगों को, मारवाड़ के हंसाबाई और रणमल को, ये रहते हुए हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या कहा? कि ये रहते हुए हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। ये तब तक रहेंगे तब तक हम गड़बड़ नहीं कर सकते, ये तब तक रहेंगे तब तक हम गड़बड़ नहीं कर सकते। ध्यान रखें। तो इन पर आरोप लगाया, और बाकी साथियों फिर मांडू चली जाता है। ध्यान रखें आप लोग। अब क्या हुआ? लाखा जी की क्या हो गई? निधन हो गया। अब मोकल बना 1421 से 1433। मोकल के समय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राजा भोज द्वारा, क्या कहा मैंने? राजा भोज द्वारा जो निर्मित मंदिर है, ये ध्यान रखें, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। और नाम क्या रखा? समादेश्वर मंदिर। ये ध्यान रखें, इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोकल मंदिर भी कहते हैं। तो समाधीश्वर का मंदिर और मोकल मंदिर इसे कहेंगे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और इनके दरबार में कौन कौन निवास करते थे, ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए इनके दरबार में शिल्पी मन्ना फन्ना विशल हैं, विद्वान योगेश्वर विष्णु भट्ट हैं। हम लोग कहेंगे, देखिए मन्ना फन्ना विशल के पास विष्णु योगी आते हैं। मन्ना फन्ना विशल के पास विष्णु योगी आते हैं। 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध रामपुरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? रामपुरा का युद्ध 1428 में लड़ा मोकल ने। जिलवाड़ा का युद्ध है 1433 में लड़ा। नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। क्या कहा मैंने? नागौर के शासक
फिरोज खां को पराजित किया। जिलवाड़ा का युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया। ये ध्यान रखें आप लोग, दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। रामपुरा का युद्ध अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जिलवाड़ा का युद्ध अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, किसको पराजित किया, ये ध्यान रखें। तो नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया, जिलवाड़ा का युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया और इनकी हत्या की। अक्का, महपा, चाचा, मेरा 4 लोग थे। अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा, 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 अक्का ने कहा। और फिर साथियों आगे जाके ये ध्यान रखना, अक्का और महपा कहाँ जाएंगे, ये मालवा जाएंगे और मालवा का राजा इन्हें शरण देगा और ये कुंभा कहेगा भाई मेरे पिता के हत्यारों को आपने शरण कैसे दे दी। तो साथियों इसी बात को लेकर सारंगपुर का युद्ध होता है। तो यहां हमने रिवीजन किया 2 मिनट में हम लोगों ने साथियों, यहां पे लाखा देखा, महाराणा मोकल देखा। आप लगातार सीरीज में बने रहिए साथियों, अच्छा स्कोर आप लोगों को मिलेगा। विश्वास रखना है, ईमानदारी के साथ आपको क्लास में उपस्थित देनी है और साथियों ये ध्यान रखें ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी है। सफलता जरूर मिलेगी, हम सिलेक्शन निकाल लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों, दो राय नहीं है। ठीक है, मस्त रहिए और मौज में रहिए। ठीक है, राम राम साहब, धन्यवाद। आपको भी राम राम और आपके घर वालों को भी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।